तो गाइस, जो इंडियन फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा भी जो नया अपडेट है वो भी उन लोग से रिलेटेड अपडेट है। तो दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आप भी यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप यूएस में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, या फिर यूके में रह रहे हो, लंदन में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, तो आपके लिए भी ये नियम लागू किया गया है। या फिर खाड़ी के किसी भी देश में काम कर रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो रहने वाले हैं वो खाड़ी देश में भारतीय रहते हैं। सबसे ज़्यादा अभी रह रहे 1 नंबर पे दुबई के अंदर हैं, बाद में सऊदी अरबिया, इस तरह से 6 देश जो खाड़ी के देश हैं। लगभग 85 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं और बाकी के यूरोप कंट्री में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूएस के अंदर रहता है यूरोप कंट्री के में, उसके बाद वहाँ पे जो कनाडा है वहाँ पे रहते हैं। तो जो भी लोग रहते हैं फॉरेन कंट्री में उन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक नया अपडेट दिया है, एक नया कानून के बारे में बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये न्यूज़, इस अपडेट, ये नियम के बारे में पता चल सके। उससे पहले एक दूसरा अपडेट सामने आ रही है। अब भी अगर दिल्ली से ट्रैवल करते हो किसी दूसरे स्टेट के लिए या फिर दूसरे कंट्री के लिए, तो 3 महीने तक आपका जो फ्लाइट का टाइमिंग से रिलेटेड है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि 3 महीने के लिए वहाँ पे जो रनवे का काम चलेगा दिल्ली एयरपोर्ट में। तो आप भी अगर दिल्ली से ट्रैवल करने वाले हो या फिर दिल्ली आने वाले हो अभी लेटेस्ट में, तो आप अपने फ़्लाइट से अपडेटेड रहें। शायद आपकी टाइमिंग, जो फ़्लाइट का टाइमिंग है, इधर उधर हो सकती है, क्योंकि वो जो भी रनवे बन रहा है बहुत बिजी वो रनवे था। 4 रनवे वहाँ पे है, उसमें से 3 रनवे अभी चालू रहेगा, 1 रनवे पे मेंटेनेंस का काम चलेगा। लगभग 3 महीने तक काम चलेगा, यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है। उससे पहले जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, जो नियम है, उस पर बात कर लेता हूं, क्योंकि ये 2 नियम है वो सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उन लोग को लिए जानना बेहद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैं आप लोगों को बताया था कि भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई भी, पहले क्या होता था कि अगर आपको जाना रहता था तो बहुत सारे एजेंट थे जो लोगों से फ्रॉडबाजी करते थे, लोगों को पैसे लूटते थे और गलत डॉक्यूमेंट देख के या फिर वीज़ा गलत देख के, पासपोर्ट गलत देख के आपको फॉरेन कंट्री भेज देते थे। फिर वहाँ से पता चलता था कि वहाँ से सीधा आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था। फिर पुलिस जब जांच करती थी, पूछती थी कि आखिर किस एजेंट से आपने लिया है। इंडिया इतना बड़ा है कि उस एजेंट को खोजने में भी बहुत टाइम लगता था भारत सरकार को, यानी भारतीय पुलिस को। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर कमर कस लिया है और बताया है कि भारत सरकार जिस भी एजेंट को लाइसेंस देगा वही फॉरेन कंट्री में भेज सकता है, उसके अलावा दूसरे कंट्री में ये लोग दूसरे एजेंट नहीं भेज सकते हैं। तो बिग सलूट है भारत सरकार को, क्योंकि जो भी इलीगल तरीके से भेजा जाता था, जिनका भी पैसे जो एजेंट खा लेते थे, उनको अब इस तरह का चीज़ नहीं सामना करना पड़ेगा। और इस सत्र में भारत सरकार ने इस बिल को पेश करने वाला है। और जो भी अगर बिना लाइसेंस के अगर किसी को भेजता है, यानी भारत सरकार लाइसेंस उसको देगा फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए, विदाउट लाइसेंस का अगर ये एजेंट का जो काम करेगा, फॉरेन कंट्री भेजने का काम करेगा, उस एजेंट को 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि इस सत्र में ये बिल पास होने वाला है। तो बिग सलूट है, क्योंकि ये बिल देर से आया, दुरुस्त आया और पहले आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों के साथ जो यहाँ पे लूट होती है, बहुत सारे लोगों को पैसा नुकसान होता है। तो पहला लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, जो भी भारतीय दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए ये बेशक इसलिए मैं कानून बता रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार क्लियरली बताया, जब से ये एक्शन लिया गया है, जब से यूएस के अंदर जो भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और अभी भी लगभग 18,000 वहाँ पे चिन्हित किया गया, उनको भी धीरे धीरे डिपोर्ट किया जाएगा। तो भारत सरकार इसीलिए, क्योंकि एक देश का शर्म की बात होता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। अब लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि जो भी इंडियन आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पे, तो ऐसा ना कि इलीगल होकर काम करने लगे या फिर वहाँ पे जॉब करने लगे और इलीगल रहने लगे। इसलिए भारत सरकार ने, और भारत के जितने एम्बेसी है, यानी हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, आपको मालूम है,
वहाँ पे अगर आप इलीगल तरीके से, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो जानबूझकर इलीगल तरीके से रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इलीगल हो जाते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पासपोर्ट खो जाता है, वीज़ा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो भारत सरकार ने बताया है और भारत सरकार ने इस तरह का एक अपडेट भी आने वाले कि जो भी दुनिया के किसी भी कंट्री में इलीगल अगर रहने वाले हैं तो वो अपने कंट्री एक बार आएँ और यहाँ से इलीगल तरीके से वो वापस जाए। यानी आपको उस कंट्री में जाकर एम्बेसी से संपर्क करना है, अपना समस्या बताना है, एम्बेसी तुरंत आप पे कार्रवाई करेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकालेगी, एक बार आपको अपने कंट्री वापस भेजेगी, फिर यहाँ से आपको लीगल तरीके से जिस कंट्री में जाना है आप जा सकते हो। तो ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।